नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीजीएन न्यूज भारत। ग्राम सभा फौदीपुर में है, जो ब्लॉक औराई, तहसील औराई, जनपद भदोही में आता है। यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं सुशीला देवी जी हैं, जो प्रतिनिधि के रूप में विकास कार्यों को उनके पति राजकुमार यादव जी देखते हैं। आइए जो यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि हैं उनसे खास विकास कार्यों पर हमारी चर्चा होगी। जबकि पहली बार ही चुनाव लड़े और 952 वोट पाकर काफ़ी अच्छे वोटों से चुनाव जीते, जबकि इनके बूथ पे 1892 वोट पड़ा था और इनके ग्राम सभा में कुल टोटल वोट की संख्या 3200 के लगभग है। लगभग 50 से 55% वोट इनके पक्ष में पड़ा था। इनकी ग्राम सभा में लोकप्रियता काफ़ी अच्छी है, लोगों के सुखों दुखों में समय देते हैं, जिसको देखते हुए ग्राम सभा के लोगों ने इनको पहली बार ही विजयी प्राप्त। आइए जो यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि हैं राजकुमार जी से हमारी खास विकास कार्यों पर चर्चा होगी। सर नमस्कार, आपका यूपीजीएन न्यूज भारत में स्वागत है। सर आपको प्रधान बने लगभग 10 महीने हो गया, तो इसके बीच में सर क्या क्या विकास कार्य चल रहा है? जी सर नमस्कार, मैं प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार यादव बोल रहा हूँ। मैंने ग्राम सभा का पहली बार प्रधान का चुनाव लड़ा, जिसमें 952 वोट पाके विजयी घोषित हुए। और मैंने ग्राम सभा की चुनाव जीतने के पहले बहुत कुछ अपेक्षा सोचे थे कि कार्य करेंगे, जो कार्य ग्राम सभा में नहीं हुआ है। उसके आधार पर मैंने ग्राम पंचायत सचिवालय बनवाया, मरम्मत कार्य हुआ उसमें। मरम्मत कार्य में टाइल्स वगैरह सब कुछ लग गया है, पेंट डेंट हो गया है। अभी फर्नीचर वगैरह कंप्यूटर इत्यादि बाकी है, फर्नीचर कंप्यूटर इत्यादि बाकी है। उसके लिए अभी हर एक चीज़ मुहैया कराया जा रहा है। ब्लॉक स्तर से कार्य हो रहा है हमारे ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा। सचिव के सहयोग से ही सारा कार्य हो रहा है। ग्राम पंचायत के जन के आधार पर सब कार्य हो रहा है। ग्राम पंचायत सचिवालय होने के बाद मैंने विद्यालय में मरम्मत कार्य करवाया। विद्यालय में इंटरलॉकिंग का कार्य प्रारंभ है। विद्यालय में टाइल्स का कार्य चल रहा है। हमारे ग्राम सभा में 3 विद्यालय हैं, 2 प्राथमिक विद्यालय है और एक मिडिल विद्यालय है। तीनों में कार्य चल रहा है। उसके बाद मैंने 600 मीटर के अंतर्गत इंटरलॉकिंग का कार्य करवाया। मैंने 155 मीटर भूमिगत नाली का कार्य करवाया, खुली नाली का कार्य करवाया। और ब्लॉक स्तर से ब्लॉक प्रमुख के द्वारा हमको 400 मीटर इंटरलॉकिंग का कार्य मिला है। और जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधित्व में हमको 400 मीटर का भूमिगत नाली प्राप्त हुई है, जो दोनों कार्य तीनों सभी कार्य चल रहे हैं। और उसके बाद ये कार्य होने के उपरांत मैंने विधायक जी से भी बात करना चाहता था। विधायक जी भी हम लोगों को आश्वासन दिए हैं कि कार्य हम लोग देंगे। अभी विधायक पहली बार में प्रधान हुआ है, विधायक जी तो दूसरी बार विधायक हुए हैं। अभी उनके यहाँ मुलाकात हम लोगों की हो चुकी है और कार्य के प्रति हम लोगों के ऊपर निर्भर भी हैं। ग्राम सभा में विकास के प्रति वो हैं कार्य दिलाने के लिए। सर सरकार की प्रथम मंशा थी कि ग्राम सभा में सचिवालय बने। तो आपने बताया कि लगभग 90% बन के तैयार हो गया है। थोड़ी बहुत काम है, उसको भी पूरा हो जाएगा। सर स्वच्छ भारत मिशन के तहत सरकार की मंशा थी कि ग्राम सभा में एक भी घर शौचालय के बिना न रहे। तो सर आपके गांव में जो है शौचालय की क्या स्थिति है? जो मिनी शौचालय जो इज्जत घर कहते थे 12,000 रुपये वाला, क्या स्थिति है उसकी? हमारे यहाँ मिनी घर इज्जत शौचालय की जो स्थिति हो बहुत ख़राब है। अभी हमारे यहाँ 50 से 60% लोग बाकी हैं जिसके पास शौचालय एक भी नहीं है। 60% बाकी है। उन लोगों के लिए सब ऑनलाइन वगैरह की प्रक्रिया चल रही है। विभाग द्वारा सबके खाते में पैसा आएगा, उसका सब लोग अपना बनवाएंगे, उसको स्वच्छ रखेंगे। और हमारे ग्राम सभा में सामुदायिक शौचालय भी है, वो ऑलरेडी चल रहा है। सभी लोग ग्राम सभा के व्यक्ति जा रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं। और एक 2 सीटर का जो शौचालय था वो निर्माणाधीन कार्य रुक गया है। उसमें भूमधरी की जमीन में बन गया था, जो कि सार्वजनिक शौचालय ग्राम पंचायत की जमीन में बननी चाहिए। इसके वजह से वहाँ लोग आपत्ति दाखिल कर दिए, वो कार्य रुक गया है। पहले ही पुराने ही प्रधान के कार्यकाल का था, वो कार्य रुक गया है। उसके लिए जगह मुहैया हो गई है। जल्द ही शीघ्र 2 सीटर का भी शौचालय का कार्य प्रारंभ होगा। सर आवास की क्या स्थिति है ग्राम सभा में? हमारे यहाँ आवास नग्न है। अभी हमारे यहाँ पूर्व में 113 व्यक्तियों की सूची बनी थी, 113 में 10 से 12 लोग पाए हैं। उसके बाद अभी सूची उसी तरह पड़ी है। अब आगे की सरकार की मंशा जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की है, उनके आदेश पे जो आ रहा है कार्य, आवास की जो सूची आती रहेगी उसी आधार पर मिलता रहेगा, कार्य होता रहेगा आवास का। छत पट जाए, उसका हर एक चीज़ बन जाए। सर जैसा आपने बताया कि आपके ग्राम सभा में 2-3 विद्यालय हैं और उसमें काम आपका चल रहा है। तो उसमें सर भोजन की भी व्यवस्थाएं प्रधान जी के माध्यम से होती होंगी। जी। तो सर क्या उसमें जो खाना पीना बच्चों का बनता है उसमें सर आप जाकर चेक करते हैं? नहीं, मैं जाके चेक करता हूँ। मानक के रूप सारा
खाना का मुहैया कराया जाता है और खाना सप्ताह में 2 से 3 बार मैं जाके रूटीन चेक इन करता हूँ, किसी विद्यालय पर आज, किसी विद्यालय पर कल। जी जी, खाना सही मिलता है, उसमें स्वादिष्ट खाना, कोई स्वादिष्ट खाना रहता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। बच्चे भी बताते हैं, गार्जियन भी बताते हैं खाना अच्छा मिल रहा है बच्चों को। जी जी जी। और सर अध्यापक जो रहते हैं सब टाइम से आते हैं? सब सारे अध्यापक समय से पहले ही आ जाते हैं, क्योंकि मैंने एक ही दिन ही अटेंडम मैंने पहुंचा 10 मिनट पहले विद्यालय पर, लेकिन सभी अध्यापक आ चुके थे, सब लोग उपस्थिति थे। जी जी। सर पेंशन की समस्याएं गांव में थोड़ी दिक्कतें हैं, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, जो 3 पेंशन सरकार देती है जी। वृद्धा जो वृद्ध 60 के ऊपर हैं और विधवा जो औरतें होती हैं, सारा दायित्व प्रधान का रहता है कि उनके जो भी फॉर्म हैं उसको फिलअप करें, भरें, विकास भवन, ब्लॉक जहाँ भी है काम करें। लेकिन काफ़ी प्रधान देखा जाता है कि दिक्कतें करते हैं, नहीं भी अपना जाए कराओ, अपना जहाँ मन तहाँ से कराओ। उसी को मद्देनज़र रखते हुए, समस्याओं को देखते हुए हर ग्राम सभा में पंचायत सहायक की भी भर्ती हो रही है जी जी। और हो भी चुकी है जी। ताकि कि ग्राम में किसी को भी कहीं भाग दौड़ करने के लिए बाहर न जाना पड़े। तो सर क्या पेंशन लगभग जो भी पात्र हैं सभी का आता है कि काफ़ी दिक्कत है? नहीं, पेंशन का भी दिक्कत है, जो पात्र हैं अभी नहीं मिल रहा है। चूँकि क्या है कि 10 महीने के अंतरकाल में मैंने 35 पेंशन, वृद्धा पेंशन का ऑनलाइन करवाया था। 35 में अभी तो 8-10 लोगों का आ रहा है, उसके बाद धीरे धीरे सब लोग का आ रहा है। जी, जी। हमारे ग्राम सभा में 1 साल के अंदर 18 से 20 लोग एक्सपायर हुए थे। जी जी जी, जो विधवा महिलाएं हो गई थी उनका पेंशन तो आ रहा है, उसमें 1-2 लोग का भी रुका है, वो भी जल्द से जल्द आ जाएगा। जी, विकलांग है गाँव में? जी, विकलांग हमारे यहाँ है, सब विकलांग का आ रहा है। 2-1 लोग नए जो हुए हैं उनका भी सर्टिफिकेट न बनने की वजह से जी जी उनमें कुछ देरी हो रही है। जी सर, एक घर से दूसरे घर जाने के लिए चकमार्ग की समस्याएं रहती हैं जी। आप जाएंगे देखेंगे कागज़ में, नक्शा में चकमार्ग रहती है, उसमें सरकारी चक्रोट है, लेकिन मौके पर जब तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल जाते हैं, तमाम अधिकारी जाते हैं, लेकिन चकमार्ग नहीं मिलता। सब लोग जोत बोल लेते हैं या कब्जा किए रहते हैं, बनाने नहीं देते हैं। प्रधान का दायित्व रहता है कि ग्राम सभा में चकमार्ग का निर्माण हो, इंटरलॉकिंग हो, खड़ंजा हो। तो आपके ग्राम सभा में समस्याएं ज़्यादा है इसकी भी कि कम है? नहीं, समस्या तो चकमार्ग की बहुत ज़्यादा है, लेकिन लेखपाल के सहयोग से, राजस्व विभाग के सहयोग से जी हमको समस्या का समाधान मिलता जा रहा है और कार्य मैं करा रहा हूँ। जी जी, मतलब समस्या का समाधान हो रहा है? हाँ, समस्या का समाधान हो रहा है, कार्य हो रहा है, चकमार्ग बन भी रहे हैं। जी जी। सर सरकार महीने में 2 बार राशन दे रही है जी, और राशन इसलिए दे रहे ताकि कोई भी गरीब खाए बिना मरे नहीं, वंचित न रहे, भूखा न रहने पाए, और फ्री में राशन दे रही है। तो काफ़ी गांव सर आप भी अनुभव किए होंगे, देखे होंगे, क्योंकि आप प्रधान हैं। 125 गांव आपके ब्लॉक में हैं, शिकायतें मिलती हैं कि अपात्र लोग राशन ले जाते हैं, और जो पात्र गरीब हैं, एक्चुअल गरीब हैं, उनको राशन मिलने में दिक्कतें होती हैं। तो सर आप एक गांव के मुखिया हैं, क्या आपके गांव में समस्याएं ऐसी हैं? जी, हमारे गाँव में समस्याएँ ऐसी हैं, जो अपात्र लोग का भी कार्ड बन गया, वो लोग पा रहे हैं। जो पात्र हैं एक्चुअली में भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनका कार्ड नहीं बना है, वो राशन के अभाव में परेशान रहते हैं, उन लोगों का भी ऑनलाइन वगैरह हो गया है, उन लोग जल्द से जल्द उन लोगों को भी मिलना शुरू हो जाएगा। जी सर, बरसात में पानी की निकासी की समस्याएं गांव में बनी है जी। काफ़ी गांव में देखा जाता है जल जमाव होता है, जिससे महामारी का डर रहता है, मच्छर पैदा होते हैं और रोग फैलता है। और काफ़ी गांव में तो पानी की निकासी अच्छी रहती है, नदी है, नाला है, पानी निकल जाता है। तो आपके गाँव में क्या स्थिति है इसकी? हमारे गाँव में भी स्थिति नाली की खराब थी, पानी जल जमाव हो जाता था। उसी के लिए हम लोग घूमकर नाली भी बनवा रहे हैं, खुली नाली भी बनवा रहे हैं, जो पानी निकल जाए, ग्राम सभा में पानी इकट्ठा न हो, परेशानी और कीड़े मकोड़े से सब लोग बचें। जी जी। सर वैक्सीनेशन का कार्य भी हर गांव में कैंप लगा कराया गया जी। आपके भी गांव में कैंप लगा होगा जी। तो सर क्या परसेंटेज है इसका? हमारे यहाँ लमसम 99% हो गया है। जो 1% बचा है, जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनका बचा जी, मतलब सबका हो चुका है। जी जी, सरकार का जो सिस्टम था, उस सिस्टम के आधार पर सबका हो चुका है जी। सर एक आखिरी सवाल, जैसा कि आपने बताया कि आपके गाँव में प्रमुख जी के द्वारा कुछ इंटरलॉकिंग कार्य मिला और विधायक जी ने भी आश्वासन दिया है कि जो भी काम होगा, और पंचायत अध्यक्ष के द्वारा भी कुछ नाली वाली का काम मिला जी। तो सर अभी आपको 5 साल पूरा है, और प्रमुख जी का भी 5 साल पूरा है, इधर विधायक जी का भी 5 साल पूरा है, उधर पंचायत अध्यक्ष का भी 5 साल पूरा है। तो सर आप अपने गांव में इन लोगों के सहयोग से क्या कुछ ऐसा दिमाग में कुछ प्रोजेक्ट है जो आप ऐतिहासिक काम कराना चाहते हैं, जो आने वाली पीढ़ी, आने वाले लोग आपके कार्यों को याद करें हमेशा? जी, हमारे गांव में है ऐसा कुछ है कि जो कि है कि हमारे यहाँ
शादी घर की आवश्यकता अति आवश्यकता है, जो कि जगह तो हमारे यहाँ ग्राम समाज की जगह बहुत बड़ी है। जी जी। अगर विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख से सहयोग हो जाएगा जी, तो एक शादी लान हमारे यहाँ बन जाएगा। जी, मैरिज लॉन जी, मैरिज लान हो जाएगा। जगह है, उसमें ग्राम पंचायत की समस्या दूर हो जाएगी। जो ठंडी के महीने में आदमी को बहुत परेशानी होती है, जगह नहीं मिल पाता है, बरसात में परेशानी होती है। गर्मी के महीने में कहीं भी किसी खेत में अपना लोग व्यवस्था करके काम चला लेते हैं, लेकिन ठंडी और बरसात में इसकी समस्या होती है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। आप लोग देख रहे हैं यूपी जीएन न्यूज़ भारत और हमारे साथ हैं प्रधान प्रतिनिधि ग्राम सभा फौदीपुर के। इनसे खुल के विकास कार्यों पे और ग्राम सभा के समस्याओं पे चर्चा हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।